जो भी दराए हैं, इन सब लोगों का रोशनी पूरे भारत में फैलना है, सबको मिलना है। क्योंकि ये अंधेरा पे पड़ा है, पूरा दुनिया अंधेरा में है और भारत बहुत अंधेरा में है। तो अंधेरा से, रोशनी से ये लोगों को बाहर निकलना है, अंदर अंधेरा से बाहर बाहर निकालना है हमारे रोशनी से। तो आपका रोशनी हर सेकंड बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है यह अंधेरे को हटाने के लिए। आपका रोशनी जो कम है वो बहुत बहुत बलहीन है, ऐसे अंधेरे को निकालना। तो ऐसा अंधेरे को निकालना है तो आपका रोशनी इतना बढ़ना चाहिए कि हर दिन आप बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे चीज आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर डालना है, तभी आप ये अंधेरे को फेस कर सकता है। इसलिए ऐसा स्कूल, ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल जैसे जगह पे बहुत सारा रोशनी आ जाएगा, बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। बहुत सारे टेलीग्राम चला रहे हैं, बहुत सारे जगह पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन रोशनी फैलाना पहली काम सब लोग लेंगे तो हम पीवीसी मेटा के जरिए बहुत बड़ा रोशनी पूरा भारत में दे सकते हैं। इसलिए मुझे इधर आना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ऐसा कुछ काम हम कर सके। तो इसलिए आप सब लोग जो भी मुश्किल में है, अभी जो भी आर्थिक स्थिति में मुश्किल में है, वो लोग जरूर आप बाहर आ जाइए। ये आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आप लोग छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूं आपका आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया, पहले ये कबूल करें और जोर से बोलना शुरू करें। हम यही नहीं बोलते हैं। मैं आज भी थोड़ा बोर्ड का यूज करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ वर्ड्स उधर लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सीधा देखने के लिए। तो इसलिए मैं सोचता हूँ वो बोर्ड शेयर करें। तो कमरुद्दीन साहब, मैं वो बोर्ड शेयर करता हूँ अभी, वो ठीक है ना? तो हम ओके आगे सर। जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। और ये बोर्ड पे अभी बहुत कुछ लिखना है हमें। आपको बड़ा कर सकते हैं तो राइट साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस बोर्ड बड़ा हो जाएगा। छोटा रखते हैं तो नहीं देख सकते, इसलिए आप थोड़ा बड़ा कर लें। ये हम आज ये टॉपिक लेते हैं हम, फिनेंशियल फ्रीडम थ्रू पीवीसी मेटा। ठीक है, फिनेंशियल फ्रीडम थ्रू पीवीसी मेटा। तो ये बात हम लेना चाहते हैं। हमारे भारत में फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। 75 साल हुआ, फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिला है। इसका कारण हम ढूंढना है, पहले कारण ढूंढना है। ये कारण सब आप समझ लेंगे तभी आप ओपर अप हो जाएंगे ये स्वीकृत करने के लिए कि पीवीसी मिटाई एक रास्ता है उस आर्थिक स्थिति में स्वतंत्रता लेके आने के लिए। तो इसके लिए हम बहुत सारा कारण क्या है, आप कारण देखेंगे तो डर जाएंगे। कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग गुस्सा करेंगे, कुछ लोग परेशान में रह जाएंगे, आप कुछ लोग तंग रह जाएंगे। ये सब होने वाला है, सच्ची होने वाला है। ये आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में अभी बोलेगा मैं, पीवीसी मेटा में क्यों ये आने वाला है वो भी बताएगा। पहले
एक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमें ये बात सोचना है, ये बात समझना है, आप अच्छी तरह समझना है, आपके दिल पे लेना है। मैं बोला ना, आपको गुस्सा आएगा, आप परप्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप थोड़ा अपने को बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि उतना सारा चीज आप सोचने लगेंगे, तभी आप पीवीसी मेटा को क्यों करना है सोचिए। इसलिए बोलता हूं, मैं बोलता हूं आपका उम्र कितना है, उतना लाख रुपया आप व्यर्थ खर्चा कर दिए हैं। व्यर्थ, आपका पैसा चला गया आपके हाथ से। आप यकीन करेंगे, आप 15 साल के हैं तो 15 लाख चला गया। आप 20 साल के हैं, 20 लाख खत्म हो गया। आप 50 साल के हैं तो 50 लाख गया। अगर 60 साल के हैं तो 60 लाख। कैसे? ये सच है, बिल्कुल सच है। आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर पता चलेगा, तभी आप आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में यो सोचेंगे, तभी आप समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ से हम बाहर आना है। हम पीवीसी के मेटा के बारे में और इसका कैलकुलेशन के बारे में, इसके इनकम के बारे में, ये सब आपको मालूम है, सब जगह बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, वो तो आने वाला है, लेकिन वो करने के लिए आपका मन होना चाहिए। आपका मन नहीं काम करता है तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। कितना भी वो टेबल देखे, कितना भी आप खुश हो जाए टेबल देखे, कितना भी संतुष्ट हो जाइए, आपको नहीं मिलने वाला है। अगर इधर आप सोचे नहीं मिलने वाला है। ये बात बहुत जरूरी है आपको सोचना। तो मैं बोल दिया 15 उम्र आपका 15 है तो 15 लाख चला गया। क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स वो समझना है। क्या क्या फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या क्या कारण है, क्या क्या चीज है, इसके लिए ये समझना है। मैं आखिर में पीवीसी का बोलने वाला हूं, और आखिर में जो अपडेशन आया है उसके बारे में बोलने वाला हूं, लेकिन उसके पहले ये बहुत जरूरी है। क्या क्या फैक्टर्स मालूम है आपका? ये पैसा जो खत्म हो गया, ये पहला चीज आपका रिचुअल्स। आपका रिचुअल्स का मतलब है रीति रिवाज। सब धर्म में, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब धर्म में, पहले हम भारत में बोलते थे हमारा भारत सब रिलीजन लोग रहते हैं, लेकिन यही बात शाप जैसा बन गया, क्योंकि एक दूसरे को बोलने लगे आप, हम पक्का है, हम पक्का है, हम अच्छा है, हम अच्छा करते हैं, ये सब बोलने लगे। इसलिए सब लोग अपने अपने रिचुअल्स बड़े करते हैं। तो रिचुअल और फेस्टिवल, दूसरा है फेस्टिवल्स। ये हमारा पैसा ले लिया। रिचुअल्स जो हमारा रीति रिवाज सारे धर्म का, और सारे धर्म का फेस्टिवल्स, ये छोड़े। दूसरा, तीसरा, फंक्शंस। मैं क्यों ये बोलता हूं, अगर आपको पीवीसी मेटा में भी बहुत मिल गया, वो भी खत्म हो जाए, वो भी आपके हाथ में रहने वाला नहीं है। मैं गारंटी बोलता हूं। क्यों मालूम है? आप इसमें एक्सपेंस बढ़ा देंगे और इसमें एक्सपेंस बढ़ा देंगे,
और इसमें एक्सपेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, हाउ? चार वन थिंग, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट इसका मतलब है जो नीड नहीं है। आपको इसमें फर्क जरूर जानना चाहिए, नीड और वांट, नीड वर्सेस वांट। नीड वर्सेस वांट। एक एग्जांपल बताता हूं। घर में स्वाद खाना बनाना, ठीक है, और खाना, ये नीड है। स्वाद खाना बनाना है, खाना है, ये नीड है। ये कोई कुछ नहीं बोल सकता है नहीं करना, ठीक है ना, वो नीड है। लेकिन 5 स्टार होटल में जाके यही वही खाना खाना वांट है, वो हमारा चाहत है। ये चाहत को कभी लेके आना, ये चाहत को कभी नहीं लेके आना, ये हम जानना चाहते। चाहत को कभी लेके आना, चाहत को कभी नहीं लेके आना, ठीक है ना। चाहत को कभी लेके आना, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो और सारा बजट किया और उसके बाद भी पैसा है, उसमें चाहत कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोलता हूं, ऐसे ही सब चीज करते हैं हम, छोटा मोटा नहीं, सब चीज। गाड़ी लेते हैं, नॉर्मल गाड़ी काफी है, लेकिन हम पड़ोस वाले को दिखाने के लिए और रिश्तेदार को दिखाने के लिए और सब लोगों को ईर्ष्या लेने के लिए, सब लोगों का ये गुस्सा लेने के लिए, सब लोग हमें देख के ईर्ष्या बन के हमें ऐसा घूर के देखने के लिए हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं, वो वांट है। बहुत सारे चीज ये बचपन से ही शुरू होता है, आपके पेरेंट्स आपको करता है। इसलिए मैं बोला 15 साल हो गया तो 15 लाख गया, क्यों मालूम है? आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा किए हैं ये सब मामले में, समझ लें। बहुत सारा आपके पेरेंट्स शुरू से ही किया है, आप जन्म लेते ही शुरू करते हैं पैसा खर्चा, बहुत खर्चा करते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लो, इसमें बहुत सारा खर्चा करते हैं, इसमें बहुत सारा खर्चा करते हैं, इसमें बहुत सारा खर्चा करते हैं। ये सब आप कैलकुलेट करके देखें, ये सच निकला नहीं निकला तो हमें पूछे। आप कितने साल के हैं उतना लाभ गया, और इतना इतना नहीं, इतना ही नहीं, सिर्फ शुरुआत है। और ये क्यों मैं बोलता हूं, ये सब क्यों बोलता है मालूम है? आपको पीवीसी मेटा में बहुत पैसा आने वाला है, आप लेकिन फिनेंशियली फ्रीडम कैसा होता है, होना है, इसलिए बताता हूं। आपको पैसा आने वाला है, वो तो सब लोग टेबल दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन आप मन रखेंगे तो करेंगे, लेकिन आते आते वो खत्म हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता तब भी आप नहीं लेंगे, तब भी नहीं लेंगे। ये मैं साल के हिसाब से लाभ बोला ना, वो क्यों? दूसरा चीज ये है टाइम, टाइम इन्वेस्टमेंट। समय का खर्च, समय का निवेश, समय का निवेश होता है, आपको मालूम है? भारत को नहीं मालूम है, समय का निवेश नहीं मालूम है। आपको मालूम है बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया में लेके आने के लिए जापानीज लोग इधर आए और इनको जापानीज लोगों को सब जगह लेके गया, पूरा भारत घुमाया पहले देखने के लिए। तो देखा सब जगह किधर भी जाते थे
वो लोग देखते थे, सब लोग फंक्शन मनाते हैं, फेस्टिवल है, कभी का किसी का छुट्टी है, सब लोग बैठे हैं, सभी टाइट है, पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, इसके लिए जा रहे हैं और झंडा लेके जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं लोग। तो जाते वक्त ये बुलेट ट्रेन वाला पूछा, आपको क्यों बुलेट ट्रेन चाहिए? क्या करने वाले हैं भाग भाग के? जल्दी जाके क्या करने वाले हैं? जापान जैसा कुछ करते हैं हम भाग भाग के? क्या करने वाले हैं? वो बोल के चले गए। आप क्या करने वाले हैं बुलेट ट्रेन रख के? टाइम इन्वेस्टमेंट हमें पता ही नहीं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को छुट्टी है बोल के खुश है, आज छुट्टी है। तो भारत में इतना छुट्टी है, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, बैठ के टीवी देखना, टीवी, फिल्म्स, स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसमें सब कितना टाइम व्यर्थ करते हैं, उस एक एक टाइम का कैलकुलेट करें। जापान जैसे देश में, यूएस जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में, सब देश में जो प्रगति बहुत अच्छा किया है, बट अच्छा आगमन किया है अपने अपने अपनी जिंदगी में, उन पूरा कंट्री में देखें, वो लोग कैलकुलेट करते हैं एक एक टाइम को। ये नहीं माना, ये भी इंक्लूडेड है आपके लाख में, आपके लाख में टाइम भी इंक्लूडेड है, कितना खर्चा किया है आपने। ये बात है। दूसरी बात यह है कि वैल्यू नहीं जानते हैं, एक एक चीज का वैल्यू नहीं जानते हैं, किसी चीज का मैं वैल्यू नहीं जानते, हम नहीं जानते। हम बोला है इधर ही रोशनी है, ठीक है ना, हम रोशनी को बढ़ाते हैं, और कुछ नहीं किया तो मैंने भी, मैं रोशनी की बढ़ाता हूं उसका। तो आप जाके सबका रोशनी बढ़ाना है, उनको बोल देना है। जब ये बोलेगा पीवीसी मेटा नहीं करेगा, उनको बोल देना है तुम कितना खर्चा करते हो मालूम है, कितना पैसा खर्चा करते हो मालूम है, तुम जो खर्चा करते रहेगा तुम भिखारी रहेगा, क्योंकि सारा पैसा चला जाएगा। तुम पैसा थोड़ा ले लो, इधर से ले लो, और खर्चा भी कम करो, और इससे ज्यादा अच्छा चीज करो। वैल्यूज कभी नहीं मालूम है हमें। वैल्यूज क्या है? मूल्यांकन, एक एक चीज का, एक एक टाइम का, एक एक कार्य का, एक एक बात का। एक उदाहरण है पीवीसी मेटा, एक उदाहरण है पीवीसी मेटा और पर्लवेन। उसका मूल्यांकन नहीं मालूम, उसका वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए हम लोग छोड़ दिया उसको। पर्लवेन को भगा दिया हमने, हम उड़ा दिया, और पीवीसी मेटा को अभी उड़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है ये क्या चीज है। कब हमें कब हमें हमें कब वैल्यू पता होता है ना, तब हम भागते, नहीं छोड़ते इसको, सोचते नहीं। हम लोग हमेशा बैठ के सोचते हैं करूं या नहीं करूं, ये अच्छा है, ये क्या करूं, ये करके क्या फायदा है, यही पूछते रहते हैं। हम वैल्यू को लेके भागते नहीं। अब भागना शुरू करें तो पूछना बंद हो जाएगा। अभी से भागना शुरू करें तो पूछना बंद हो जाएगा। हमें पूछना बहुत है, भागना कम है। So run for it. Don't talk. वैल्यू तभी आपको पता चला, इसका समझ में आता है, तभी समझ में आता है आपको वैल्यू पता चला। ठीक है, वैल्यू पता चला मुझे इसके लिए भागना है। तो वैल्यू ना जान के बहुत सारे चीज हमारे हाथ से हम गंवा दिए। ये भी वो लाख में इंक्लूसिव है, वो लाख में ये भी ऐड करें। जितना आपकी जिंदगी में कितना वैल्यू आपने छोड़ दिया, कितना चांसेस आपने छोड़ दिया। ठीक है ना?
तो वो लॉक में है। और दूसरा वो लॉक में जो लॉक आप नष्ट किया है, उसमें एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है मालूम है? थिंकिंग, सोच। सोच सोच आप क्या सोचते हैं? आपका जिंदगी शुरू होने के बाद जब आपको अच्छाई बुराई पता चला, उस समय से क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचे आप? कितना आपकी जिंदगी बारे में सोचे हैं? कितना टाइम आप इसके बारे में सोचे हैं? आपके सोच का गलत से आप ना सोच के आप कितने पैसा गवा दिया मालूम है आपको? मालूम है? नहीं तो भारत ऐसा नहीं होता। हमारा सोच को, हमारा दिमाग को, हमारा हमारा कंप्लीट ब्रेन को ये लोग खा लिए हैं। बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियन, सिनेमा वाले, स्पोर्ट्स वाले, सब लोग छिन्न किया है, पूरा सत्यानाश कर दिया। हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। हम एटलीस्ट अभी होश में आना है, अभी ये बहुत जरूरी है। किसी को हम गलत बोल के और उनका पूरा गलती उनके सर पे डाल के कोई फायदा नहीं। हम ही कारण है, सिर्फ हम कारण। ये चीज सारा चीज मैंने जो बोला वो सब वर्ल्ड वाइड पीवी से मेटा में आता है। ये सारा चीज आप सीधा करेंगे, आप जो पैसा व्यर्थ किए हैं वो सब गलत ठीक करेंगे। आप छोटा सा थिंकिंग आपका चेंज हो जाएगा, ये सोच बदलेंगे तो इसमें से एटलीस्ट आप बहुत कुछ ले सकते हैं, करोड़ों करोड़ों ले सकते हैं। मनुष्य का सोच कैसा है मालूम है? रडर मालूम है? शिप पे रडर है। रडर वो कैसा होता है? इतना ही होता है, इतना ही होता है, छोटा होता है, इतना पकड़ता है कप, इतना ही छोटा स्टीयरिंग जैसा, इतना ऐसा होता है। अब देखा होगा रडर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये पकड़ता है कप। आपको मालूम है वो थोड़ा सा घुमाएगा, वो रडर को थोड़ा सा घुमाएगा, पूरा शिप टर्न करेगा, पूरा जहाज ऐसा ही टर्न करेगा पूरा। क्या टर्न किया वो? छोटा सा रडर ऐसा। आपका सोच छोटा सा ऐसा टर्न करे, देख ले आपका जिंदगी कैसा टर्न होता है। ये पूरा चीज हम नहीं किया भारत में, भारत के लोग नहीं किए। ये हमारा 20 इयर्स का रिसर्च क्या आंसर है। 20 साल का रिसर्च और 20 साल का फाइंडिंग है। यही आप जिस धर्म में भी हो, जिस धर्म में भी, उधर का परमात्मा यही चाहता है, ये सब आप बंद करें और ये सारा चेंजेस करें, आपका जिंदगी बदले। ये मुझे पता चल गया जब मैं 35 साल का था, मुझे पता चल गया मैं क्या गलती कर रहा था, मुझे पता चल गया। मैं तो 35 साल का 35 लाख होना चाहिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 130 करोड़ जैसा हो गया मेरा। 30 इयर्स में 30 करोड़ जैसा गया। उतना टाइम, उतना वैल्यू, उतना सब कुछ नहीं जानता था, फिर भी मैं बैंक ऑफ मैनेजर बन गया, बहुत सारा इनकम कमाता। लेकिन मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से मैं जो गलती किया
उससे मैं 35 करोड़ छोड़ दिया। तभी मेरा अक्ल काम करना शुरू किया, तभी मैं परमात्मा के बारे में ढूंढना शुरू किया। तभी वो बोला, ए परमात्मा सब मत ढूंढो, तुम पक्का काम करो, इसके मैं समझाता हूं तुम्हें। यही हमारा माइंड रिन्यूअल है, हमारा वेल्थ एकेडमी माइंड रिन्यूअल। हर संडे हम सुबह 9 से 11 बजे तक हमारे टेलीग्राम में बैठते हैं। हम उसका प्रमोट करेंगे, क्योंकि उसमें एक पैसा भी मुझे नहीं मिलता है। आप आएगा तो आपको फायदा मिलता है। पूरा का पूरा चेंज होना है, आपका पूरा का पूरा जिंदगी का तरीका चेंज होना है। मैं पहले ही शुरू में ही बोला, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, परेशानी आएगा, सोचेंगे ये कौन है आदमी मुझे आके बोलने का, ये कौन है आदमी, ये कौन है मुझे पूछने वाला है, मुझे बोलने वाला है, मुझे सिखाने वाला। ये एक और बात है, हमारा गलती किसी का नहीं सुनते। ये गलती भी मैं किया 35 साल में, वो गलती भी मैंने किया, किसी का नहीं सुनते। जब बोलते तब बोलते कौन है तुम बात करने वाले हो। ये क्यों बोलता हूं मालूम है? बहुत सारे लोग मुझे सुबह से शाम तक आज इसके लिए पूछे हैं, क्या है साहब, ये क्या है, ये क्या नोटिफिकेशन आ गया, क्या ऑटोपुल गया, ऑटोपुल नहीं मिलेगा। लोगों को सब यही बोला, सोचो, थोड़ा सोचो। अगर हमारा सोच बदलते हैं तभी हमें पता चलेगा। हम पर्लवेन और पीवीसी मेटा में प्रश्न पूछने के पहले हमें पता चलेगा हम क्या गलती किए हैं, हमें हमारी जिंदगी में हम कितना खोए हैं, कितना पैसा खोए हैं, कितना नुकसान किए हैं हमारी जिंदगी में, क्या क्या गलती किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फंक्शंस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स ये करने के लिए हम भाग रहे हैं, बाहर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, गड़बड़ सब कुछ करते हैं। आपको मालूम है सब कंट्री में, एडवांस कंट्री में आपको मालूम है क्या करते हैं नौजवान सुबह 1-2 घंटा काम करता है सिस्टम में, ऐसा करता है, लाख एक दिन के लिए खर्चा का और उसके ऊपर का पैसा मिल जाता है, छोड़ के इवनिंग एंजॉय करता है पूरा दिन, बाकी पूरा एंजॉय करता है। सुबह थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा काम करता है, बस सिस्टम में काम करता है, पैसा आ जाता है, फिर फ्री हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम सुबह जाके रात तक बैठना है, तभी हमें खुश होएगा। तभी हमें खुश होएगा। कब? सुबह जाके रात तक किसी के गुलाम में रहना है। तभी हमारा मीटिंग क्यों रखते हैं 7:30 बजे, क्यों रखते हैं, क्यों हम 5 बजे नहीं रखते हैं, क्यों हम 4 बजे नहीं रखते हैं, क्यों हम 3 बजे नहीं रखते हैं, बताइए क्यों? इधर क्यों? क्योंकि हम सब काम करना है, कहीं किसी को काम करना है और भाग के आना है, ये हमारा सोच है। जब नौजवान था उधर से, उस टाइम से सोच है, ये सोच कभी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन पर्लवेन थोड़ा बदल दिया, थोड़ा आइडिया उसका बदल दिया, तो प्रश्न उठता है, क्यों कर दिया, क्यों ऐसा फर्क कर दिया, ऐसा चेंज हो गया, ये क्या है, ऑटोपुल क्यों चेंज कर दिया, बताओ। हम कभी हमारा गलती नहीं सोचते, सोचते तो उनकी तारीफ करते। मैं बोलता हूं, मैं क्यों उनसे गलती नहीं मानता हूं, उनको क्यों रेकमेंड करता हूं, क्यों मालूम है? डेनियल जॉनसन सर मेरा ब्रदर नहीं है, डेनियल जॉनसन के ग्रुप मेरा फैमिली नहीं है, मैं उधर का फैमिली वाला नहीं है। मैं इसलिए इसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैं 20 साल के एक्सपीरियंस में
आप समझ रहे हैं, 20 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा वाला ये कंपनी को कभी नहीं देखा है। 20 साल के एक्सपीरियंस में जो कंपनी मां बाप जैसा आपको प्रेम से आके बोलता है, आप जो खर्चा किया है वो वापस ले लो, जो खर्चा किया है वो वापस ले लो। तुम बोला ना बहुत सारा ये लिया है, कर्ज लिया है, ये लिया है, तभी मैं वो लीडर का गलती होगा, कुछ भी होगा, कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लीडर क्या वो किया है, जाओ बोल देते हैं बाकी लोग। हम बोलते हैं ना 20 साल में जो रिसर्च किया है, कितना कंपनी देखे हैं, कितना MLM देखे हैं, कितना नेटवर्किंग देखे हैं, सब देखे मैं बोलता हूं। तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जाओ किधर भी, मुझे क्या है, मुझे नुकसान हो रहा है, मैं नहीं देगा। कि नहीं बोला ऐसा। वर्ल्ड वाले उतना खर्चा नहीं किया होगा, वर्ल्ड वाले उतना खर्चा नहीं किया होगा, है ना। और ऑनिक्स वाले कितना खर्चा नहीं किया होगा, कौन खर्चा किया होगा, पार्ट्स। वो मैक्सिमम वही कुछ लोग खर्चा किया होगा। कितना खर्चा किया होगा, 1 लाख आई मीन 1000 DP लेके आने के लिए 75,000 कुछ खर्चा किया होगा। तो सिस्टम बोलता है तो मैं डबल देता हूं। तो क्या हुआ, आपका नुकसान, जो भी कर्ज लिया है वो वापस दे दिया, उसके साथ 1000 DP आपको इंटरेस्ट दे दिया। उधर से आप देखेंगे ऊपर तक बहुत सारे लोग उधर ही खर्चा किया होंगे, वो सारा पैसा वो दे दिया, सारा पैसा दे दिया, सारा पैसा देने वाले हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं। तो इमीडिएट हमारे लोग बोलेंगे इधर है पैसा देता है। समझ लें, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ले ले। क्या होएगा, मैं भाई अभी स्टोरी बताया ना, वैसे ही बोला था। आपका 1000 DP एग्जाम्पल, क्वार्ट्स का एग्जाम्पल बोलता हूं, अगर 1000 DP एक्स्ट्रा और 2000 DP ऐसा ही आपको पैसा में दे दिया, क्या होएगा मालूम है, इतना दिन आपको चलाएगा, पैसा में आ गया तो। आपको एग्जाम्पल बोलता हूं, मेरे घर में वाटर फिल्टर एक्वागार्ड का थोड़ा सर्विस करना है, एक लड़का है, ठीक है ना, यंगस्टर, तो आया, वो सर्विस सब किया। सर्विस करने के बाद मैंने उसको बोला कितना पैसा कमाते हो, तो ये बोलता है मुझे एक सर्विस करने में मुझे 60 रुपया मिलता है, एक सर्विस करने में। तो एक दिन में वो मैक्सिमम 10 ही कर सकता है, क्योंकि दूर दूर जाना है, सब करके उसको 500 से 600 ही मिलता है। मैंने उसके बिटा के ज्ञान बटाना शुरू कर दिया। मेरा वाइफ को गुस्सा आता है, तब भी मैं ऐसे लोगों के बात करते हैं ना, उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो 20 साल से देखे हैं, इन लोगों से बात करते कोई फायदा नहीं सुनने वाले। लेकिन मैं हमेशा प्यार भरा हूं, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ता हूं उसको, बिठा दिया, बैठ मैं बात करता हूं तुमसे। ये 60 रुपीज लेता है ना, इतना कम है ना, तुम एक काम करो, ठीक है, आज रात को एक मीटिंग है, उधर आके देख लो, सब कुछ बात करता हूँ। वो बोलता है ये क्या बोर्ड है, हमारे घर में आके पूछा ये क्या बोर्ड है। मैंने बोला ये सब लेसन सब चल रहा है, रोज लेसन कर रहे हैं इधर, बहुत सारे चीज बता रहे हैं। ऐसा है, हाँ पैसा मिलेगा, हाँ बस। तो पैसा नहीं पूछता है वो, इमीडिएट क्या बोलता है, गाड़ी मिलेगा, गाड़ी, ठीक है गाड़ी मिलेगा, कौन सा गाड़ी चाहिए, 1 लाख का गाड़ी चाहिए, ओके गाड़ी मिलेगा, तुम ये सीख लो, पैसा मिलेगा तो गाड़ी मिलेगा। तो इनको क्या चाहिए, इसमें से पैसा चाहिए और तुरंत क्या करना है, गाड़ी लेना है। तो उसको नहीं बता सकते हम गाड़ी लेके फायदा नहीं है भाई, वो गाड़ी छोटा मोटा गाड़ी चलाओ, 1 लाख का गाड़ी नहीं चलाओ, क्योंकि वो वेस्ट है, पैसा तुम्हारा खर्चा करके 1 सेकंड में उसका रेट कम। गाड़ी नया लेंगे, बाहर लेके आएंगे आधा प्राइस है,
तो डेड एसेट से, तो ये सब बहुत बड़ा लेसन है, वो नहीं लेना चाहता हूं आज मैं। फिनेंशियल फ्रीडम में सब आता है, आप सब कैलकुलेट करना है, आप देखना है क्या है, आप समझ लिए। तो आपको अगर 2000 डीपी देगा हाथ में, आप बिल्कुल खत्म कर देंगे मैक्सिमम 6 साल, 6 महीने में, वो ज्यादा है 3 महीने में भी खत्म कर देंगे लोग, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उसके पास जाइए 6 महीने के बाद, पैसा नहीं है बोलेगा, गया पैसा। तो इसलिए सिस्टम क्या करता है देखें, वो देखे आपको पीवीसी मेटा में डालने के लिए बोलेगा वर्ल्ड बैंक से। तो ये पैसा इधर आएगा, आपको मालूम में क्या फर्क है, आपको मालूम में क्या फर्क है, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होएगा। मैं पिछले बार बोला $3000, तो हमारा साहब जी ने बोला नहीं वो तो कम है, तो $1000 हो जाएगा। तो क्या होएगा, $3 लाख। समझ लिया, जरूर होने वाला है। ये अभी शक आता है ना, तो वो चीज जो मैंने बोला, जिस चीज से आप पैसा खत्म किया ना, 50 साल है तो 50 लाख गया उसका, सारा गलती किया है अभी तक। वो सोच आपके अंदर आता है, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ये चलेगा, ये आएगा, ये क्या है, $3000 मिलेगा, नहीं तो वो बोलता है $3 लाख मिलेगा। ये सारा प्रश्न क्यों आता है मालूम है, आपका हमारा जो दिमाग है ना, वो सब लिया है, जो कचरा लिया है पूरा पूरा का पूरा, जो चीज मैंने बोला वो सबसे पूरा खर्चा करके आपका माइंड भी, आपका ब्रेन भी, ये पॉलिटिशियन लोग खा लिया, खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। हम लोग जो है ना, एटलीस्ट हम कुछ थोड़ा ओपन करना है, ओपन करवाना है, देखना है हम गलत किया है, सच किया है, क्या किया है। हम लोग इधर देखता हूं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग भागे, अभी मेरा ज्ञान शुरू किया, भाग्य। ये लोग तुमको ऑटोपुल का क्या बोलता है, ऑटोपुल नहीं बोलता है, चलेगा, दूसरा मंच है जाएगा, दूसरा टेलीग्राम कुछ है जाएगा, उधर बोलता है पूछेंगे, क्योंकि उसका पर्व उनका बाप बैठा है ना उधर, वो देगा उनको पैसा। इधर छोड़ दो, ये सब छोड़ो, ये बकवास छोड़ो, ये बकवास छोड़ो, पैसा किधर मिलता है, पैसा 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 मिलता है, सिर्फ पैसा 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 बोल के हम डूब गए। इसका पूरा फायदा पॉलिटिशियंस ने लिया है। आपको आपके समझ में देता हूं, माइंड रिन्यूअल में आ जाए तभी पता चलेगा। पूरे के पूरे आपको सत्यानाश कर दिया, अभी और सत्यानाश करने वाले हैं। क्यों मालूम है, एक ही चीज, पैसा, इनको पैसा ही चाहिए, 500 दे दो वोट मिलेगा, इनको कुछ बोलो ऐसा करेगा वैसा करेगा, वोट दे देगा, क्योंकि इनको पैसा ही चाहिए। इनको कुकर दे दो, गैस दे दो, कुछ दे दो, बस बस। और क्रिप्टो में हाथ रखो, बड़ा वाला चीज में हाथ रखो, वो नहीं देना। छोटा छोटा फेंक दो, तुम इतना ले लो और छोटा फेंक दो उनको। ऐसा दिमाग हमारे पास है, जब तक हमारा सोच ऐसा है, तो हम ये नहीं सोचते हैं एक क्या इसमें अच्छा ही होता है। मैं इसलिए बोलता हूं, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैं बोलता हूं, एक कंपनी को भी मैंने नहीं देखा जो ना बंद करके बोलता है तुम्हें ये रास्ता बताता हूं, वो रास्ता बताता हूं, इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हें पीवीसी मेटा में ऐसा करके देता हूं, तुम वर्ल्ड में ऐसा गड़बड़ हो गया ना, फिर भी वो चलाता हूं, वो चला के कुछ उससे लेके इधर देता हूं, इधर पे कुछ करो, ऐसा करो, ये करो वो करो।
ये पॉलिटिकल रीजन है, ये फिनेंशियल रीजन है, इसमें ऐसा हो गया भाई, मैं कुछ करता हूं, तुम्हें बोल दिया मैंने फिर भी करता हूं, मैं बोल देना क्योंकि तुम्हें पैदा किया ना मैंने तुम्हें पैदा किया ना, तो कुछ ना कुछ करना है ना तुम्हारे लिए। हम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं पॉल वेन को, क्यों ऐसा कर दिया, क्यों नहीं देता है, क्यों ऐसा करता है, क्यों ये कर दिया, क्यों ये नोटिफिकेशन आ गया। इनको ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? टू स्ट्रीमलाइन द आउटपुट पुल फॉर ऑल रैंक होल्डर्स, इट्स कैप इज बीइंग फिक्स्ड ए मैक्सिमम ऑफ 200%। सुनते ही सुबह सुबह ये पढ़ते पढ़ते, सच्ची बोलता हूं, मोबाइल लेके पढ़ते पढ़ते मुझे मैं भावुक हो गया, सच्ची भावुक हो गया। इतना क्या से इतना हमारे बारे में सोचते हैं, पीवीसी मेटा में इतना पैसा देने वाले हैं, वो सब हो गया, और इधर इसके बारे हमारे बारे में, पर्यटन के बारे में इतना सोचते हैं। फिर भी हम नहीं सोच सकते हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं, तो इनके साथ जाए, सब कुछ करें। क्या बोले, the process of releasing the remaining order pool to all rank holders will be initiated shortly। इसका मतलब मालूम है, बोलता है मैं स्टार्ट करेगा, प्लीज प्लीज आप थोड़ा थोड़ा सब्र करो, हम स्टार्ट करेगा आपको देने के लिए। इनका क्या सर में सरदर्द है, इनका लिखा है इसको सर में ऐसा। इसको कैसा खराबी बोल सकता है, इसमें क्या खराबी बोल सकता है? खराबी बोलने वाला एक ही बात सुनो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, बस, बाकी और रीजन नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं काम करता है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक काम करता है ना, ये नहीं पूछते, एक लफ्ज भी नहीं पूछते, तुम्हारे आंख में आंसू आता है। ये बोलते हैं, सब लोगों को गुस्सा आता है, ये क्या आदमी ऐसा बोलता है, क्या है, आंख में आंसू भावुक होता है, क्या है, कितना नुकसान मुझे मालूम है, इसने बोला तुम्हें नुकसान कर दिया। वही रीजन है, मैं जो बोला ना, तुम्हारा दिमाग का सारा चीज जो कच्चा किया है तुमने, वो सोचो, वो सोचो। तुम्हारा 50 साल का है तो 50 लाख खर्च किया है तुमने अभी तक जिंदगी में, वेस्ट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेस्ट, वेस्ट किए। अभी 40 साल है तो 40 लाख वेस्ट किए। मैं एक्सपीरियंस करके बोलता हूं, मैं रिसर्च करके, मैं नोट करके, सारा डिटेल लेके बोलता हूं, कितना टाइम आप व्यर्थ किए हैं, कितना चीज आप व्यर्थ किए हैं, कितना डेवलपमेंट के साथ नहीं गए। आपका सोच, आप सोचे आप कितना टाइम व्यर्थ करते हैं टीवी में, इसमें, प्रोग्राम में, व्हाट्सएप में, और ये मोबाइल ऐसा 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 करने में, और सारे चीज में, और पैसा में, पैसा में देख लें। हम सोचते हैं, एक मिनट अच्छी तरह समझे, हम सोचते हैं त्योहार में अच्छा कपड़ा लेना है, बस, त्योहार में अच्छा खाना खाना है, बस। हमारा रिलीजन में ऐसा बोलता है एंजॉय करो, बस। नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं बोलता है, कोई धर्म में ऐसा नहीं बोलता है। सब धर्म में ऐसा ही बोलता है कि तुम खुश रहो, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, पूरा जिंदगी खुश रहो। हम अच्छी तरह चलाते ना हमारा जिंदगी, पक्का चलाते ना। अभी देखे पीवीसी मेटा परमात्मा आके हमारे हाथ में डाला है, कितने लोग उसका इस्तेमाल किया है, कितने लोग क्या क्या बोल के कैसे कैसे बैठे लोग, देख लिया ना आपने, तो समझ में आता है ना उनका दिमाग किधर है, खराब है। तो पहला काम क्या करना है, दिमाग ठीक करना है, वही हमारा माइंड रिन्यूअल है। दिमाग ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ।
मैं फिर एक बार बोलता हूं, पीवीसी मेटा आ गया बोल के कुछ नहीं रहना। पीवीसी मेटा में करोड़ आ गया तो भी आप खत्म कर देंगे, खत्म। कैसा मालूम है? आप फेस्टिवल में अभी तक अभी तक 5-7 खर्चा किया होगा, लेकिन पीवीसी मेटा का पैसा आ गया ना, 50 लाख खर्चा करें। आप अभी तक 8 बड़ी गाड़ी भी जाते होंगे, पीवीसी मेटा आ गया ना, पैसा आ गया ना, देख ले सब लोग इमीडिएट मर्सिडीज बेंज में जाना है। लेकिन कब जाना है मालूम है? वो एक अलग क्लास है मैं टाइम मिलता है तो करता हूं। अभी आपको मालूम है फिनेंशियल कैसा हैंडल करना है, फिनेंस कैसा हैंडल करना है, पैसा को ऐसा हैंडल करना है, पैसा को रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट एंजॉय करना है। कब एंजॉय करना है? बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, कब चाहिए? चाहिए, मैं नहीं बोलता हूं, मैं आपको संन्यास नहीं लेने बोलता हूं, चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसका टाइम है, उसके लिए इंतजार करना है और वो पाथ अरेंज करना है, पूरा प्लान करना है, पक्का करना है। पीवीसी मेटा में मैं बोलता हूं भागना नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला उस दिन बी बनना, सिर्फ बी बने, बीई ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बने, कूदे मत, भागने में, किसी को पैसा ऐसा वैसा डालने का नहीं चाहिए। आप सीधा आराम से जाओ, आराम से जाओ, सब कुछ पक्का हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, ये नोटिफिकेशन बहुत पक्का है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। रिक्वेस्ट करता है आखिर में, सीट फंडिंग अच्छा करें, टोकन फार्मिंग अच्छा करें। किस लिए मालूम है? आखिरी वर्ड देखना है, किस लिए मालूम है? ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये वर्ड सब लोग छोड़ देंगे, ब्राइट फ्यूचर के लिए बोलते हैं, नहीं छोड़ देंगे, उधर देखिए, देखो ऑटो पे क्या है, ऑटो पे बहुत लोग भागे, बहुत लोग भागे, जो ऑटो पोल के लिए आया है सब लोग भागे। ये लोग छोटे दिल वाले, छोटे दिल वाले, छोटे दिल वाले ऑटो पोल देखते हैं। पहला पैराग्राफ में कुछ लिखा है वो देख लिया, आखिर में क्या लिखा है? ब्राइट फ्यूचर, वो नहीं देखते हैं। कितने लोग पढ़े होंगे, मैं पूछता हूं, कितने लोग ये ब्राइट फ्यूचर पढ़े होंगे? इसका मतलब क्या है? कितने लोग सोचे ये ब्राइट फ्यूचर कैसा आता है? समझ में आया आपको? आपका ऑटो पोल उधर खत्म हो गया, इधर शुरू हो गया। पर्ल रेन, मैं बोलता हूं पर्ल रेन खत्म नहीं हुआ, पर्ल रेन बंद नहीं हुआ। पर्ल रेन का वही सिस्टम पीवीसी मेटा चलाता है, उनका मर्जी है, उनका मर्जी है, आपको उधर देगा नहीं तो इधर देगा, उनका मर्जी है। कौन, आप कौन है पूछने वाले? आप कौन है पूछने वाले? उनका मर्जी है। मुझे कोई मंच में कोई नहीं बुलाएगा, मुझे फिक्र नहीं है उसके बारे में। ये गड़बड़ वाला यार, इसको नहीं बुलाना। अभी ऑरिजन भी सोचते हैं इसको नहीं बुलाना, इसके अभी बुलाएगा तो कोई लोग इधर नहीं आएंगे, सब लोग भाग डर रहे तो मैं नहीं आता। इन लोगों से मैं नहीं डरता, ये लोग मेरे पीछे नहीं आने, पीछे आने के लिए मैं सब कुछ नहीं करेगा, सच बोलेगा, पक्का बोलेगा, आ जाएंगे तो अच्छा मिलेगा, माइंड रिन्यूअल में आएगा तो जिंदगी बदल देगा, लेकिन ऐसा ही स्क्रू करेगा, बहुत बहुत स्क्रूइंग होएगा। पसंद नहीं है तो छोड़ दे, जैसा आप जिंदगी अभी तक बिताया ऐसा बिताइए। और पॉलिटिशियन को जो मतलब तबला बेचता है ना, तबला आपके सब में तबला बांटता है ना, उनको पसंद करें, खुशी रहे, जय जय बोले, उनके साथ जाइए। मैं सच्ची बोलता हूं, गर्ल वेन ऐसा प्लान किया है कि आपको उधर देने वाला पैसा इधर, वो भी है। मैं बताता हूं, मैं आपको 40 लाख इधर देता है, उधर 35 ही बोला ना, 35 नहीं 32 बोला है, उधर 40 लाख है। वही पर्ल का एक ही ज्वाइनिंग में
सिर्फ 100 डीपी डाल के 8 साल के बाद। मैं $3000 बोला 2 साल का, 8 साल के बाद ये रेट सब देखेंगे कम से कम। जैसे हमें कौन बोला, हुसैन साहब, कौन सा नूर हुसैन साहब उस दिन बोला मैं कम बोला है, तो मैं उधर भी कम बोलता हूं। 8 साल में 40 लाख चाहिए या नहीं चाहिए? 40 लाख देते हैं, कोई कमी नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ नाश नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा सोच गलत है। हमारा सोच, किधर भी जाइए आप, कुछ भी टेलीग्राम में जाइए, भागे, सब जगह जगह जाए, उधर कुछ थोड़ा देते हैं तो ले ले उधर थोड़ा हाथों फूट ज्यादा देते हैं तो जाइए, उधर जाके ले ले, खुशी खुशी सुने। लेकिन फैक्ट सुनना चाहते हैं तो उधर सुने, फैक्ट यही है। इससे ज्यादा बोलेगा तो राइट ऑरिजिन का सब फाउंडर्स और सब ऑफिस बेरर सबको गुस्सा आ जाएगा, ये आदमी को खड़ा करेगा तो और जो बच्चे हैं वो लोग भी भाग जाएंगे, इसको पहले निकाल दे, इसलिए मैं निकलता हूं। ये मैसेज अभी खत्म कर दो। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं, प्लीज आपका सोच और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। मैं सिर्फ सोच बढ़ाने की बात करने के लिए इधर आता हूं, आपको चाहिए सच्ची, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मेरी बात अगर आप 3 महीने सुनेंगे, इधर आके जब बात करते हैं 3 महीने क्या से लिख के आप डिसाइड करेंगे, ये आदमी जो गुस्सा से बोलता है वो सब मैं लेगा और मेरे जिंदगी में अप्लाई करेगा। मैं बोलता हूं आप जैसा करोड़पति भारत में कोई नहीं है। ये बोल के मेरा बात का विराम करता हूं। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे लीडर्स को, और नौशाद कलीम साहब को, फरहान साहब को, और सारे लीडर भरत कुमार साहब और अनिल जैन साहब, सब लोग जो भी इधर हैं, सब लीडर्स को, नूरुल हसन साहब, हुसैन साहब, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।